फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। अब तक हम लोगों ने स्टडी किया ब्लड के बारे में, ब्लड के कोगुलेशन के बारे में, क्लॉटिंग के बारे में, और आज स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आप मेरे आगे की वीडियो देख सकें। आज डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे देखते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप कब है, कौन है। ओके, तो चलिए इस ग्रुप को कंटिन्यू करते हैं। पहला ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किया था, जिन्होंने इस बारे में पहली बार टेस्ट किया था, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में पहली बार डिस्कवर किया था। हम लोगों ने पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, जैसे लिक्विड होते हैं और एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं वो एक प्लाज्मा होते हैं और पार्टिकल्स में आरबीसी होते हैं। जो लिक्विड पार्ट होते हैं वो होते हैं, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है 60%, और जो आरबीसी होती है या कॉर्पसल्स होते हैं वो होता है 40%। प्लाज्मा जो लिक्विड की तरह बहता है, जिसमें आरबीसी उसमें पार्टिकल्स की तरह होते हैं, वो जो प्लाज्मा होता है वो उसमें एक प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको कहते हैं एंटीबॉडी, एंड प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको कहते हैं एंटीबॉडी, जिसको डिनोट करते हैं ए और बी से। मतलब प्रोटीन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोटीन ए, एंटीबॉडी प्रोटीन बी, ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और आगे आइए, ये हुआ साइज। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसी होती है, देख लीजिए, ये स्पाइक की तरह होता है, यानी वाई शेप ऐसी होती है इसकी साइज, या वो क्या कह सकते हैं आप इसका डायग्राम। और जब आगे हम स्टडी करेंगे तो इसे ना डिनोट करके वाई को डिनोट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ वाई को डिनोट करेंगे एंटीबॉडी में। ओके, अब देखते हैं आरबीसी। अब चलते हैं आरबीसी की तरफ। तो आरबीसी आप पूछेंगे कैप्सूल्स में हम डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्यों नहीं लिए हैं, तो उसका अभी काम नहीं है, अभी काम है आरबीसी का, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आरबीसी में प्रोटीन पाए जाते हैं एंटीजन प्रोटीन ए, एंटीजन प्रोटीन 2, और ये होते हैं 40%। ओके, अब आरबीसी को जैसे हम जानते हैं रेड ब्लड सेल करते हैं उसे, और एंटीजेन में पाए जाते हैं, और इसी से पता करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सी है। क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी मतलब कौन से ये ब्लड में है जिसमें हम ग्रुप पता करते हैं, तो आरबीसी से ग्रुप पता करते हैं। क्वेश्चन आएंगे कि आरबीसी में एंटीजन किस में पाए जाते हैं, तो आरबीसी में। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ग्रुप किससे पता करते हैं, तो वो हो गया एंटीजन। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे पता करेंगे कि कैसे हम ब्लड ग्रुप का खुद से पता कर सकते हैं। जैसे कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा ब्लड ग्रुप बी है, कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये हम खुद पता कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, आप 1 मिनट में पता कर सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, देख के पता कर सकते हो। जैसे माइक्रोस्कोप 2 ग्लास को लिए और उसे एक रब किए ऐसे, और उसके बाद जब ब्लड देखोगे तो आप स्ट्रक्चर देख के पता कर सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो चलिए आगे स्टडी करते हैं। चलिए आते हैं ब्लड ग्रुप ए में। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है हम देखते हैं। हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया था कि जो ब्लड आरबीसी होती है वो सर्कुलर ऐसे होती है या थोड़ी सी डिस्क्वायर्ड होती है। तो ऐसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ऐसा है इसका स्ट्रक्चर, तो उसमें
ए जैसा बना होता है, ये देखिए स्पाइक की तरह बना होता है, तो हम कैसे याद रखेंगे, ए जैसे बने होते हैं ये, ए जैसे। तो जब कभी आपको देखे आरबीसी में इस तरह का बना हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि ये ब्लड ग्रुप ए है। समझ में आ गया? आरबीसी हुआ और इसमें एंटीजन ए होता है, जैसे ऐसे होता है। अब ये तो हुआ आपको आरबीसी। अब ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी कैसे होते हैं, जैसे इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ये हो गया स्मॉल बी, एंटीबॉडी हो गया। और इसमें होती है कर्व, ऐसे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग ने लास्ट पर देखा। अभी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है ऐसे कर्व बना, ताकि इसमें फंसे ना और ये लिक्विड में बहता रहे। अगर ये फंस जाएगा तो बहेगा नहीं और वहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है, तो इसलिए इसमें इससे फंसे ना, तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्रुप ए में। पता गले, ए ऐसे होता है इसका एंटीजेन, और एंटीबॉडी में कर्व होता है ताकि ये फंसे ना और अच्छे से फ्लो हो सके। ओके, अब आते हैं ब्लड ग्रुप बी में। ये हो गया आरबीसी, और ये होता है ऊपर बना होता है, ये होता है आपको एंटीजेन। बी के ये कर्व जैसा जो बना होता है, जैसे बी हो गया, इसमें कर्व ये बना हुआ है, तो ये कर्व आप पहचानने का तरीका, ये जो कर्व होता है आरबीसी पे जो बना होता है उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। एंड मतलब आरबीसी में बी एंटीजेन है। अब आते हैं एंटीबॉडी। अब इसका एंटीबॉडी जो होगा वो ऐसी स्ट्रक्चर देगा ताकि इसमें फंसे ना, इसलिए ये फ्लो इजली हो सके, तो इसमें ए जैसा रहेगा, एंटीबॉडी ए जैसा रहेगा ताकि ये फंसे ना। ओके, अब आता है ब्लड ग्रुप ए बी। ये हुआ आरबीसी का स्ट्रक्चर, और ए और बी मतलब ए जैसा भी और बी जैसा भी, तो ए जैसा ये बना हुआ है और बी जैसा कर्व। याद रखने का तरीका, ये आरबीसी हुआ और ए जैसा बना हुआ है और बी, जब ये दोनों ही बना हो तो सोच लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए बी है। और इसमें अगर ए एंटीजन होता है तो फंस जाएगा, बी एंटीजन होगा तो फंस जाएगा, सॉरी मतलब एंटीबॉडी अगर कर्व रहेगा तो भी फंस जाएगा, ए जैसा रहेगा तो भी फंस जाएगा, तो दोनों ही इसमें अगर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही नहीं पाए जाते, मतलब एंटीबॉडी दोनों ही, ए और बी दोनों नहीं पाए जाते, ये अकेला होता है। इसमें सिर्फ एंटीजेन होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजेन दोनों ही होता है, कर्व और ये ए जैसा और कर्व। पहचान लिया आप लोगों ने? ओके, नेक्स्ट अब आते हैं ब्लड ग्रुप ओ में। ओ हो गया ये, तो इसमें कुछ नहीं होता, ना ही एंटीजेन ए होता है ना बी होता है, कुछ नहीं होता, इसमें प्लेन होता है। तो एंटी जो बॉडी है वो दोनों ही इसमें पाए जाएंगे, एंटीबॉडी जो है वो दोनों ही इसमें पाए जाएंगे, इसमें फंसने का कोई डर नहीं है, क्लॉटिंग की कोई डर नहीं है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस होते हैं और ये सबसे स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। ओके, फिर से रिवीजन करते हैं। ब्लड ग्रुप ए ऐसे देखने में होता है ए जैसा, और इसमें एंटीबॉडी कर्व में पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप बी कर्व जैसी होती है और इसमें ए जैसे ऐसे होते हैं, ये एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में ऐसे होते हैं ए जैसे और कर्व दोनों पाए जाते हैं, और इसमें एंटीबॉडी ही पाए जाते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता, तो इसमें ए भी ऐसे हो के और कर्व दोनों ही पाए जाते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम क्लियर करते हैं।